जीना इसी का नाम है। हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका इंस्पिरेशन से भरे एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी में। ये कहानी है कारपेंटर की, जो अपने कारीगरी के लिए अपने शहर में सबसे अधिक विख्यात था। उस शहर के नामचीन लोग अपने घरों को तराशने के लिए सिर्फ इसी से काम लेते थे। समय बीतने के साथ साथ इसकी ख्याति और अधिक बढ़ती गई। वो अपने शहर ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी अपने कारीगरी के लिए प्रसिद्ध होने लगा। अपने घरों का काम सिर्फ उसी से करवाने के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी। उसका बॉस भी उसके काम से बहुत ज्यादा खुश रहता था। उसकी हर मुराद उसके मांगने से पहले ही पूरी कर देता था। पर समय बीतने के साथ साथ उसका अब काम से मन उबने लगा था। काम के कारण उसे अपने परिवार से महीनों तक दूर रहना पड़ता था। बहुत सालों के अपने कारीगरी के बाद उसे अब ये लगने लगा था कि जीवन के इन अंतिम क्षणों में वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताए। इसीलिए वो अपने काम को छोड़ने की इच्छा बना चुका था। बॉस ने उसके इस फैसले का बहुत आदर किया, परंतु उसके सामने एक छोटी सी इच्छा जाहिर की। वह इच्छा ये थी कि वो कारीगर उस बॉस के लिए एक आखिरी घर को अपने हाथों से तराशे। ना चाहते हुए बॉस की इस इच्छा को वो ठुकरा नहीं पाया। घर को तराशने का काम उसने शुरू किया, परंतु इस बार उसे अपने इस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान सिर्फ इसी बात पर लगा हुआ था कि जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म कर अपने परिवार के साथ सुखद पल, अपने जीवन का बहुत सुखद पल बिताए। जहां बाकी घरों को उसे तराशने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता था, इस बार उसने केवल 1 महीने का समय लिया। ये बात उसे भी पता था कि ये घर उसके जीवन का सबसे खराब तराशे गए घरों में से एक है, परंतु इस बार उसे अपने काम को लेकर कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो इस काम को छोड़कर अपने परिवार के पास जाने वाला था। काम खत्म होने के बाद घर की चाबी वो बॉस को सौंपने गया और विदाई लेने गया। बॉस ने उसे बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद किया और उसे बताया कि उसके साथ काम करके उसे सबसे अधिक आनंद आया, और इस खुशी के लिए ये जो अंतिम घर है ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनवाया गया था। ये सुनते ही उस कारपेंटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन पछतावे और पश्चाताप से भर गया। उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि काश कोई मुझे ये पहले बता दिया होता कि ये घर मुझे मिलने वाला है। मैं अपने जीवन का सबसे सुंदर घर इसे बनाता। काश कि ऐसा होता, काश काश काश। पर ऐसा हुआ नहीं, और ना ही गुजरा हुआ वक्त वापस आने वाला था। वो अपने मन के पछतावे के साथ अपने घर लौट गया, और इस बात का पछतावा उसे मरते दम तक रहा। इस कहानी से हमें ये मॉडल मिलता है कि काम कोई सा भी हो, चाहे वो प्रथम हो या अंतिम हो, बहुत छोटा हो या बड़ा हो, हमें हमेशा अपनी पूरे लगन, पूरे शिद्दत के साथ उसको करना चाहिए। वरना हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी लापरवाही का एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ जाएगा। उसके बाद केवल एक चीज बचता है, वो है पछतावा। इसीलिए कहा गया दोस्तों, जो करता है अपने काम से प्यार, उसको इज्जत देता है पूरा संसार। धन्यवाद। अगर वीडियो के मैसेज को तुम समझ पाए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरह के कंटेंट और पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।